जय मां मनसा देवी। मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ है, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरत्कारु है और इनके समान नाम वाले पति महर्षि जरत्कारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। इनके भाई बहन गणेश जी, कार्तिकेय जी, देवी अशोक सुंदरी, देवी ज्योति और भगवान अयप्पा हैं। इनके प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ हरिद्वार में स्थापित है और दूसरी शक्तिपीठ पंचकुला हरियाणा में स्थापित है। समय आने पर भगवान शिव ने अपनी पुत्री का विवाह जरत्कारु के साथ किया और इनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम आस्तिक रखा गया। आस्तिक ने नागों के वंश को नष्ट होने से बचाया। राजा नहुस और नातस्य इनके बहनोई हैं। इनके बड़े भाई भगवान कार्तिकेय और भगवान अयप्पा हैं तथा इनकी बड़ी बहन देवी अशोक सुंदरी और देवी ज्योति हैं। भगवान गणेश इनके छोटे भाई हैं। इस कथा का पूरा सार इस लेख में दिया गया है, जो कि मां मनसा देवी की पौराणिक कथा है। मां मनसा देवी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करती है और इनकी उपासना अनेक प्रकार से की जा सकती है। मूल ग्रीस में भी मनसा नामक देवी का प्रसंग आता है। इन्हें शिव और पार्वती की पुत्री तथा विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। 14वीं सदी के बाद इन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिरों में आत्मसात किया गया। यह मान्यता भी प्रचलित है कि इन्होंने शिव को हलाहल विष के पान के बाद बचाया था, परंतु यह भी कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ। विष की देवी के रूप में इनकी पूजा झारखंड, बिहार और बंगाल में बड़े धूमधाम से हिंदी और बंगला पंचांग के अनुसार भादो महीने में पूरी तरह इनकी स्तुति होती है। इनके 7 नामों के जाप से नाग का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार हैं: जरत्कारु, जगदोरी, मनसा, सिद्धयोगिनी, वैष्णवी, नागभगिनी, सैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। रूप मनसा देवी मुख्यतः नाग से आच्छादित तथा कमल पर विराजित हैं। 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। कई बार देवी के चित्रों तथा भित्ति चित्रों में उन्हें एक बालक के साथ दिखाया गया है जिसे वे गोद में लिए हैं। वह बालक देवी का पुत्र आस्तिक है। उपाख्यान महाभारत पांडु वंश में पांडवों में से एक धनुर्धारी अर्जुन और उनकी द्वितीय पत्नी सुभद्रा, जो श्री कृष्ण और श्री बलराम की बहन है, उनके पुत्र अभिमन्यु हुआ, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुआ, जिनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई। परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने अपने 6 भाइयों के साथ प्रतिशोध में नाग जाति के विनाश के लिए नागेष्टि यज्ञ किया। शिव ने अपनी पुत्री मनसा का विवाह किया तथा उसके पुत्र आस्तिक ने नागों को यज्ञ से बचाया। राजा युधिष्ठिर ने भी माता मनसा की पूजा की थी, जिसके फलस्वरूप वह महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। यहाँ युधिष्ठिर ने पूजन किया। वहाँ सालवन गांव में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। पुराण अलग अलग पुराणों में मनसा की अलग अलग किंवदंती है। पुराणों में बताया गया है कि इनका जन्म शिव के मस्तिष्क से हुआ तथा मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए ब्रह्मा ने इनका नाम विषहरी रखा। विष्णु पुराण के 4th भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्मवय वर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी, जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। उसने कई युगों तक तप किया तथा शिव से वेद तथा कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आगे जाकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ। उस कन्या ने पुष्कर में तप कर कृष्ण के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान प्राप्त किया। मंगल काव्य मनसा की प्रतिमा सुंदरवन। मंगल काव्य बंगाल में
13वीं तथा 18वीं शताब्दी में लिखित काव्य है जो कई देवताओं के संदर्भ में लिखित है। विजयगुप्त का मनसा मंगल काव्य और विप्रदास पिल्ले का मनसा विजय 1495 मनसा के जन्म का वृत्तांत बताते हैं। मनसा विजय के अनुसार वासुकी नाग की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया जो शिव वीर्य से स्पर्श होते ही एक नाग कन्या बन गई जो मनसा कहलाई। जब शिव ने मनसा को देखा तो वे मोहित हो गए। तब मनसा ने बताया कि वह उनकी बेटी है। शिव मनसा को लेकर कैलाश गए। माता पार्वती ने जब मनसा को शिव के साथ देखा तब चंडी रूप धारण किया और मनसा को नष्ट करने के लिए उन्हें क्रोध आया, किंतु भगवान शंकर ने जब उन्हें बताया कि मनसा उनकी और पार्वती की ही बेटी है तो माता पार्वती का वात्सल्य मनसा पर उमड़ आया। मनसा ने ही शिव को हलाहल विष से मुक्त किया था। मंदिर मनसा देवी मंदिर हरिद्वार। यह मंदिर अत्यंत ही प्रसिद्ध है तथा हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर माता शक्ति पीठ पर स्थापित दुख दूर करती है। यहाँ 3 मंदिर हैं। यहाँ के एक वृक्ष पर सूत्र बांधा जाता है, परंतु मनसा पूर्ण होने के बाद सूत्र निकालना आवश्यक है। यह मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोपहर 2 घंटे के लिए 12 से 2 बजे तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें मां मनसा का श्रृंगार और भोग लगता है। मंदिर परिसर में एक पेड़ है जिसपे भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र धागा बांधते हैं। मनसा देवी मंदिर पंचकुला। माता मनसा चंडीगढ़ के समीप पंचकुला में विराजमान होकर दुख दूर करती है। यहाँ नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह 100 एकड़ में फैला विशाल मंदिर है। यह मंदिर सन 1811 से 1815 के मध्य राजा गोला सिंह द्वारा बनवाया गया था। यातायात सुविधा चंडीगढ़ बस स्टैंड से लगभग 10 किलोमीटर तथा पंचकुला बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मनसा देवी मंदिर में बसों या ऑटो रिक्शा से पहुंचा जा सकता है। नवरात्रि के दिनों में यह यात्रियों के आने जाने का विशेष प्रबंध चंडीगढ़ परिवहन द्वारा किया जाता है। यदि आप लोग रेल से यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो यह उसका भी उचित व्यवस्था है। चंडीगढ़ कालका रेल लाइन यह आपको हमेशा ही उपलब्ध मिलेगी। मनोकामना पूरी करने वाली मां मनसा। मनसा देवी की कथा के मुताबिक भगवान शिव ने एक स्त्री के वशीकरण में आकर एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम मनसा देवी था। मनसा देवी को सांपों की देवी भी कहा जाता है। मनसा देवी की कथा की प्रमुख बातें। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा जाता है। मनसा देवी को देवी पार्वती की सौतेली पुत्री भी माना जाता है। मनसा देवी सर्प और कमल पर विराजमान होती है। मनसा देवी की पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी होती है। मनसा देवी की पूजा से सांप बिच्छुओं के खतरे से सुरक्षा मिलती है। मनसा देवी के 7 नामों के जाप से नाग का भय नहीं रहता है। मनसा देवी के 7 नाम हैं जरत्कारु, जगतगौरी, मनसा, सिद्धि योगिनी, वैष्णवी, नाग भगिनी, सैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, आस्तिक माता और विषहरी। भक्तों, मां मनसा देवी के मंदिर में आप हरिद्वार में जाएं और माता के दर्शन करें। और दूसरा मंदिर मां मनसा देवी का पंचकुला हरियाणा में है। वहां भी जाकर आप माता के भव्य दर्शन कर सकते हैं। जय मां मनसा देवी।